अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज की इस वीडियो में आपको जीबी व्हाट्सएप के 10 बड़े फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो का पार्ट 1 पहले मैं बना चुका हूं, अब दोस्तों की फरमाइश पे पार्ट 2 अब बना रहा हूं। तो अब मैं अपना जीबी व्हाट्सएप ओपन करता हूं। जीबी व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अपर राइट साइड पे 3 नुक्ते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक सेटिंग मौजूद है मैसेज शेड्यूलर, इस पर क्लिक करेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर को किसी मखसूस दिन मखसूस टाइम पर कोई मखसूस मैसेज भेजना चाहते हैं। तो करना क्या है, हमने नीचे जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। तो अब मेरा दोस्त है जिसको मैंने हैप्पी बर्थडे विश करना है और मैं चाहता हूँ कि कल यानी 20 तारीख को रात 12 बजे उसको ये बर्थडे विश करूं। तो सबसे पहले हमने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को ये मैसेज भेजना चाहते हैं। कल 20 तारीख है तो यहाँ से मैं इसको 20 करूँगा, ओके कर देंगे। उसके बाद इसके नीचे टाइम है, इस पर क्लिक करेंगे। रात को 12 बजे ये मैसेज भेजना है तो मैं यहाँ से 12 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मिनट्स पे आएंगे, 0 मिनट्स, और रात के जो 12 बजते हैं वो AM होते हैं तो यहाँ से हम AM सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब डेट और टाइम हो चुका है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर वो मैसेज लिखेंगे जो हम मैसेज उसको भेजना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर, तो ये मैंने लिख दिया है। अब सबसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर वो नंबर सेलेक्ट करेंगे जिस नंबर पे हमने भेजना है। तो जनाब ये डेट, टाइम और मैसेज हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर से नंबर भी हमने चूज़ कर लिया है। अब हमने सिर्फ इसको ओके करना है और जैसे ही 20 तारीख को रात के 12 बजेंगे ये मैसेज उसको पहुंच जाएगा। मगर करना आपने ये है कि आपका जो डाटा है या फिर वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट है तो आपने उसको ऑन करके सोना है ताकि जैसे ही मुकर्ररा टाइम आए आपका ये मैसेज उस बंदे को सेंड हो जाए। तो दोस्तों दूसरी सेटिंग के लिए भी हमने यही ऊपर दाईं तरफ 3 नुक्ते जो हैं इसके मेन्यू के लिए उस पर क्लिक करना है और तीसरे नंबर पे ऑटो रिप्लाई की एक सेटिंग मौजूद है। कुछ दोस्त इसके बारे में जानते होंगे मगर मैं थोड़ी डिटेल से आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई कारोबार है तो आप एक मैसेज बनाएं और उस मैसेज में अपना जो आपकी आइटम्स आप सेल करते हैं उसका तारफ़, उसकी कीमत, लोकेशन, क्वालिटी वगैरह लिखें और जैसे ही कोई बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा तो उसको तमाम डिटेल खुद ब खुद चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई ड्यूटी करते हैं या कोई मखसूस टाइम है जिसमें आप किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते तो आप ये मैसेज भी इधर लिख के रख दें। जैसे ही कोई आपको मैसेज करेगा तो उसको ये आपका मैसेज मिल जाएगा कि आप कब फ्री होंगे। तो अब मैं दिन को 8 से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी पे होता हूं तो मैं एक मैसेज यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे ही कोई मुझे मैसेज करेगा ये ऑटो रिप्लाई उसको पहुंच जाएगा। तो करना क्या है, ऊपर अप्लाई टू ऑल मैसेज इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और नीचे मैं इधर आके लिख देता हूँ ये मैं मैसेज सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे है डिले मैसेज। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही कोई मैसेज करेगा उसको कितनी देर बाद ये रिप्लाई जाना चाहिए। तो मैं इधर 5 सेकंड कर देता हूँ, 5 सेकंड बाद ये मैसेज पहुँच जाएगा। नीचे बहुत ग्रुप्स कॉन्टैक्ट्स है कि आप ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को ये मैसेज भेजना चाहते हैं या फिर जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसमें कोई मैसेज करता है तो उसको भी ये रिप्लाई जाए। तो इधर से आप ये भी देख लें, मैंने बहुत किया हुआ है। आप नीचे टाइम लिखें जिस टाइम तक आप चाहते हैं कि ये मैसेज उसको पहुंचे। तो स्टार्ट टाइम है मैं 8 बजे करता हूं क्योंकि 8 बजे मैं बिज़ी हो जाता हूं। 8 AM ओके करेंगे और एंड टाइम पे मैं 4 बजे तक बिज़ी रहता हूं तो 4 कर देंगे, 4 PM ओके। अब सुबह 8 से लेके शाम के 4 बजे तक जैसे ही कोई मुझे मैसेज करेगा उसको ये ऑटो रिप्लाई चला जाएगा कि मैं आपको 4 बजे के बाद मैसेज करूँगा। अब हम इसको यस कर देंगे तो हमारा ये ऑटो रिप्लाई अब एक्टिव हो चुका है। दोस्तों तीसरी सेटिंग भी हम इधर ही करेंगे। उसके लिए हमने जाना है जीबी व्हाट्सएप, सबसे ऊपर जो सेटिंग है जीबी सेटिंग, इस पर यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो हमें यूनिवर्सल के नाम से एक सेटिंग मौजूद है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे स्टाइल्स हैं। इधर आएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे। आमतौर पे व्हाट्सएप में बहुत कम फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं लेकिन जीबी व्हाट्सएप को आपको बेशुमार फ़ॉन्ट स्टाइल देता है। आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं।
इसके साथ ही एक और सेटिंग है, इसके नीचे फ़ॉन्ट स्टाइल के नीचे देखेंगे तो लॉन्चर आइकॉन्स है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये असल में जो आइकॉन हम अपने मोबाइल में देखते हैं, अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी मौजूद हैं, देखें ये 75 यानी 75 आइकॉन्स मौजूद हैं। मैं यहाँ से ये 74 वाला है जो है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लग चुका है। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि ये वर्क करता है। तो देखिए जनाब, ये GB व्हाट्सएप जो मैंने आइकॉन उधर से सिलेक्ट किया था वो यही आपको होम पेज पे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के साथ आप अपनी इस आइकॉन को या फिर फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 सेटिंग थी। चौथी सेटिंग इससे नीचे ही मौजूद है। स्टाइल्स के नीचे आप देखेंगे तो हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका मुराद ये है कि कुछ लोग आपको कुछ पर्सनल मैसेज भेजते हैं, फ़ोटोज़ या वीडियोस, या फिर आप कुछ ऐसे ग्रुप्स में ऐड हैं जिनमें कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं जो आप अपनी फैमिली में किसी को दिखाना नहीं चाहते। तो अगर हम इधर से फ़ोटोज़ पे या वीडियोस पे क्लिक करते हैं, उनको यस कर लेंगे तो ये चीज़ें हमारी गैलरी में या फिर हमारे जो फाइल मैनेजर के फ़ोल्डर्स हैं उनमें नज़र नहीं आएंगी। आप सिर्फ इनको व्हाट्सएप में आकर ही देख सकेंगे। तो मैं इधर मिसाल के तौर पे फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास 961 फ़ोटोज़ इस टाइम व्हाट्सएप में मौजूद हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये तमाम फ़ोटोज़ गैलरी में से और फाइल मैनेजर के फ़ोल्डर्स में से गायब हो जाएंगे। तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में आएंगे और इनको देख सकेंगे। इसी तरह आप फ़ोटोज़ के साथ साथ वीडियोस और बाकी चीज़ें हैं उनको भी गैलरी में से हाइड कर सकते हैं यानी छुपा सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 सेटिंग थी। 5वीं सेटिंग के लिए आप हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी, इससे सबसे नीचे जो सेटिंग है उस पे जाएंगे और यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पे एक सेटिंग मौजूद है इंक्रीज़ फॉरवर्ड लिमिट। बाज़ औक़ात हम ग्रुप्स में या फिर अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों को एक बार में मैसेज अलाउ करता है। यानी कोई पिक है या कोई मैसेज है हम फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ 5 लोगों को जाएगा। उसके बाद हम दोबारा से उस मैसेज पे आएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर 5 लोगों को भेजेंगे। इस तरह काफ़ी वक्त का ज़िया होता है और ज़हनी कोफत भी अलहदा से होती है। तो GB व्हाट्सएप आपको अलाउ करता है कि आप 250 लोगों का एक वक्त में कोई भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। करना आपने क्या है, सिंपल यहाँ से इसको ऑन कर देना है इंक्रीज़ फॉरवर्ड लिमिट को। तो आप इस तरीके से 5 से ज़्यादा 250 तक लोगों को एक ही वक्त में एक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों 6ठी सेटिंग के लिए हम इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ पे इमेज वीडियो मोड्स के नाम से ये सेटिंग मौजूद है। बाज़ औक़ात हम दोस्तों को किसी को अपनी कोई पिक भेजते हैं जो कि HD में होती है, मगर व्हाट्सएप का जो काम है वो ये करता है कि उसको कंप्रेस कर देता है, यानी उसका साइज़ कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से अपलोड और फिर डाउनलोड भी आसानी से हो जाती है। मगर जैसे ही वो इसको कंप्रेस करता है इसका साइज़ तो कम होता ही है, साथ ही उसकी क्वालिटी का भी बेड़ा गर्क हो जाता है और HD की जो पिक होती है वो नहायत बुरी क्वालिटी की बन जाती है। तो हमने करना क्या है, यहाँ से सेंड इमेज इन फुल रेजोल्यूशन को हमने फुल कर देना है। आमतौर पर 2 MB के लगभग HD पिक होती है तो हम इसको फुल कर देंगे। अब अगर आप HD पिक भेजते हैं तो दूसरे को भी वो HD में ही मौसूल होगी। 7वीं सेटिंग इससे नीचे मौजूद है डिसेबल इमेज शेयर लिमिट। हम कुछ पिक्स सेंड करते हैं, हमने 15 या 20 फ़ोटोज़ किसी को भेजनी है, मगर जैसे ही हम 10 पिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं 11वीं तस्वीर पे व्हाट्सएप हमें कहता है जी आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है, पहले आप ये 10 फ़ोटो भेजें, उसके बाद फिर आप दोबारा आएँ, दोबारा सेलेक्ट करके भेजें। तो हम दोबारा आते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमने पहले कौन सी भेजी थी। तो इस सूरत में ये सेटिंग ये कमाल की है। आप यहाँ पर आके 10 से ज़्यादा 20, 25, 30 जितनी मर्ज़ी फ़ोटो सेलेक्ट करें और उनको किसी भी लिंक पे, किसी भी नंबर पे या किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। करना क्या है, आपने सिंपली इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों 8वीं सेटिंग यूनिवर्सल से नीचे चार्ट स्क्रीन के नाम से मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो दोस्तों 8वीं सेटिंग यहाँ पर वॉइस नोट्स के नाम से मौजूद है। बाज़ औक़ात हम कोई मैसेज सुनते हैं, वॉइस मैसेज होता है, जैसे ही मोबाइल को कान के करीब लेके आते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। तो उस सूरत में ये सेटिंग कमाल की है। करना हमने क्या है कि जो प्रॉक्सीमीटर सेंसर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, हमने उसको इधर आके ऑफ़ कर देना है।
तो जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे, अब आपने वॉइस मैसेज को आप मोबाइल कान के करीब लाएं या दूर रखें, उसकी आवाज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वॉइस मैसेज वैसे ही चलता रहेगा। तो अगर आप वॉइस मैसेज के लिहाज से परेशान थे उसको सुनने के लिए, तो ये सेटिंग आपकी इस परेशानी को ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों 8 सेटिंग ये थी। अब 9वीं सेटिंग जो है उसके लिए आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो ऊपर सेटिंग्स मौजूद हैं ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, लिहाजा मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ये भी बेहतरीन सेटिंग्स हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो इधर कॉल्स का नाम से एक ऑप्शन मौजूद है, हु कैन कॉल मी, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखने में तो ये आम सा एक फंक्शन लगता है, लेकिन इसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि अगर आपकी फैमिली के पास मोबाइल है, आपकी मिसेज या सिस्टर्स वगैरह मोबाइल यूज़ करती हैं, तो बाज़ लोग होते हैं कमीनी फितरत के, वो जैसे ही उनको पता चलता है कि किसी फ़ीमेल का नंबर है तो मोबाइल पे मैसेज या फिर कॉल्स करना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर किसी और के पास मोबाइल हो तो उसका गलत मतलब लिया जाता है कि शायद ये रेगुलर बात हो रही है जो इससे कॉल्स आ रही हैं। उस सूरत में ये फंक्शन जो कमाल का है, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वो लोग कॉल करें जिनका नंबर आपके पास सेव है, तो इधर आके आपने माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। इस सूरत में सिर्फ आपको जो सेव नंबर हैं उनसे ही कॉल मौसूल होगी। इससे नीचे है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, जो नंबर आपके पास सेव हैं उनसे कॉल नहीं आएगी, बाकी लोग आपको जो अननोन है वो कॉल कर सकेंगे। और अगर आप नीचे आते हैं सेलेक्ट कॉन्टैक्ट्स पे, तो इधर से जो जो नंबर आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही लोग आपको कॉल करने के अहल होंगे, उनके अलावा कोई कॉल नहीं कर सकेगा। और सबसे नीचे है नो बॉडी, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपको कॉल नहीं कर सकेगा। तो अगर आप एवरीवन पे आते हैं तो इसका मतलब ये है कोई भी नंबर चाहे वो आपके पास सेव हो या सेव ना हो वो आपको कॉल कर सकता है। तो आप इस फंक्शन का अपने हिसाब से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी सेटिंग थी 10वीं सेटिंग, उसके लिए हमने नीचे आना है। इसी जगह रहते हुए स्टेटस के नाम से ये सेटिंग मौजूद है, हाइड व्यू स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपने एक मैसेज लगाया और मैंने वो मैसेज देख लिया, मगर आपके पास मेरा नाम शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने ये सेटिंग ऑन की हुई है। इसी तरह आप किसी भी फ्रेंड के किसी भी अपने कॉन्टैक्ट का स्टेटस देख सकते हैं, मगर उसके पास आपका नंबर, आपका नाम शो नहीं होगा। और इसके साथ ही इसकी दूसरी सेटिंग मौजूद है, एंटी डिलीट स्टेटस। मैंने एक स्टेटस लगाया और उसको डिलीट कर दिया, मगर अगर आप GB यूज़ करते हैं और आपने इस सेटिंग को ऑन किया हुआ है तो आपके पास मेरा वो डिलीट शुदा भी स्टेटस मौजूद रहेगा। आप 24 घंटे उस स्टेटस को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कमाल की सेटिंग आपको पसंद आई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं इसका पार्ट 3 बना दूँगा। जो सेटिंग मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक थंबनेल आपके सामने आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।